All right, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh or Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस इस साल का 2024 का पहला वीकली मार्केट एनालिसिस है। मार्केट भी अब अपने हॉलीडे मोड से निकल चुका है, वापस मार्केट में मूवमेंट आने लगे हैं। तो अब टाइम है कि हम भी अपना काम वापस शुरू कर दे पूरी जोर शोर से। एंड जैसा कि हमारा प्रॉमिस है कि 2024 को बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल साल बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीकली मार्केट एनालिसिस। ऑलराइट, तो वीकली मार्केट एनालिसिस देखते हैं एज यूजुअल हमारे मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है पिछले हफ्ते। अगर देखिए निफ्टी 50 के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव मूव है। जो टॉप पे हमारे लेवल्स हमने बनाए थे, अगर आप उन्हें प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि हाउ पावरफुल दे आर एंड हाउ एक्यूरेट दे आर। चाहे निफ्टी के अंदर हो, बैंक निफ्टी के अंदर हो, उन्हीं लेवल से मार्केट वापस नीचे की तरफ टर्न हुआ था। तो 0.9% की गिरावट इसमें है, 0.28 की बैंक निफ्टी में है। मिड कैप 2.47% ऊपर है। साथ ही साथ विक्स इंडिया अपने हेल्दी लेवल्स पे भी 12.63 तक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब अगर बात करें एफ आई डी आई एक्टिविटी में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग हैवी देखने को मिल रही है। जो मार्केट में हमारे टॉप लेवल्स थे, वहां पर ओपन इंटरेस्ट काफी बड़ा है और यहाँ पर भी ऑप्शन सेलिंग काफी ज्यादा देखने मिली है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप फ्यूचर्स की बात करें, तो फ्यूचर्स में अभी तक इस हफ्ते में, मतलब नए साल में, कोई अच्छा खासा पैसा पंप नहीं हुआ है। तो अभी के लिए मतलब ये जो लास्ट वीक जो हमारा गया है, उसमें मार्केट ठंडा था, ये डेटा भी वही दिखा रहा है। लेकिन अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, एक तो पहले ये रेंज टूटेगी, ऊपर का टॉप जो है वो टूटेगा, उसके बाद में बड़ा मूवमेंट आने की संभावना है। उससे पहले तो मार्केट उसी रेंज के अंदर दिखता है। कौन सी रेंज, इसके बारे में बात करते हैं। अगर बात करें सेक्टर परफॉर्मेंस की, तो सेक्टर वाइज अगर देखें तो लगभग लगभग सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ में नेगेटिव मूवमेंट है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट है, तो भी ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है। ओवरऑल थोड़ा सा साइडवेज टू न्यूट्रल ये वीक रहा है। बट रियलिटी जिसके ऊपर हमारी नजर थी, वो काफी अच्छा मूव 7.83% का मूव दे दिया। अब ये सारे सेक्टर तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दो सेक्टर्स पे मेरी नजर अभी ज्यादा है। पहला तो है निफ्टी मीडिया, क्योंकि मीडिया अभी तक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया और वो अपने मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ही चल रहा है। दूसरा है निफ्टी कमोडिटीज। कमोडिटीज क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेड सी के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। रेड सी के ऊपर कुछ अटैक हो रहे हैं शिप्स के ऊपर। इन सब की वजह से कमोडिटीज के प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो निफ्टी कमोडिटीज के ऊपर असर पड़ सकता है। तो ये दो चीजें हैं, दो सेक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर मेरी नजर अभी है। मेक और ब्रेक सिचुएशन के ऊपर ये है। बाकी तो सारे स्ट्रांग है, जो भी आप ट्रेड्स ले रहे हैं अच्छे खासे चल रहे हैं। अब नया साल है तो डेफिनेटली ऊपर वाले ने हमें ब्लेस किया है अच्छे ट्रेड्स के साथ। जो पिछले से पिछले हफ्ते हमने वीकली मार्केट एनालिसिस किया था क्रिसमस के टाइम पे, उसके जो स्टॉक्स हैं उसमें कुछ इस तरह के रिटर्न देखने मिले हैं। सारे के सारे प्रॉफिटेबल थे, इसमें एक भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ। जिलेट के अंदर जो काफी टाइम से नहीं चल रहा था, वो चल के 7.65% का प्रॉफिट है। आदित्य बिरला फैशन के अंदर 11%, डालमिया भारत के अंदर 8%, बजाज होल्डिंग जो छोटा सा ट्रेड लिया था उसमें 4%, आरईसी लिमिटेड 5.5, पीएफसी के अंदर 4.38, कॉनकोर में 10%। इतने अच्छे रिटर्न हमें देखने मिले हैं। इसके अलावा एक्टिव ट्रेड्स तो कुछ थे नहीं, तो अभी भी कोई इनका नहीं है। अब ये तो थी पिछले हफ्ते की बात। अब बात करते हैं अगले हफ्ते मार्केट किस तरह कर सकता है। बाय द वे, अगले हफ्ते की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगला साल कैसा होने वाला है इसकी बात हमने अपने ईयरली मार्केट आउटलुक में की है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको जाके चेक कर लो, उसके बाद ये वीडियो देख। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेंथ आराम से बरकरार है। हमारे जो ऊपर के लेवल्स थे, ठीक वहीं पर टच होके मार्केट वापस नीचे, नीचे कहां पर, हमारे इसी लेवल के ऊपर। तो ये एक छोटी सी रेंज अभी निफ्टी के अंदर बनती हुई दिख रही है, 21,500 से 21,860 के लेवल तक की। इसको मार्केट तोड़ता है तो अगले लेवल जो है हमारे 22,380, नीचे की तरफ 21,000, इन लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। बट ऐसा मार्केट में कोई इशू नहीं है। रेंज के अंदर खेलता 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 मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात अभी दिख नहीं रही है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी ने भी जो अपना 48,200 जो लेवल था, उसको अभी तक रिस्पेक्ट किया है मल्टीपल टाइम्स। पहले एक बार यहाँ किया, उसके बाद यहाँ किया, अभी भी कर रहा है। नीचे की तरफ 47,100 का लेवल है, उसके अलावा 46,200 का लेवल, 46,320 का लेवल है। ऊपर की तरफ 49,370 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट घूमता फिरता नजर आएगा। ऊपर 51,150 का लेवल तो थोड़ा ऊंचा है, लेकिन अगले हफ्ते के लिए ये कुछ लेवल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हमें देखने मिलते हैं। अब अगर बात करें कुछ स्टॉक्स की, तो पहला स्टॉक हमारे रडार में है अगले हफ्ते के लिए, दैट इज एचडीएफसी लाइफ। पिछली बार भी हमने लिया था, बट कुछ बड़ा मूवमेंट आया नहीं है। मार्केट अभी वहीं पर बॉटम बनाने के बाद एक डबल बॉटम यहाँ पर बना दिया है। तो अगर डबल बॉटम का ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ हम ट्रेड करने का सोच सकते हैं। यहाँ पर अभी तक इसी लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम वगैरह सबके हिसाब से स्ट्रेंथ तो दिख रही है। डबल बॉटम है, वोल्टिलिटी डाइवर्जेंस है, मोमेंटम डाइवर्जेंस है। तो इन सब की वजह से दिखता है कि भाई पॉसिबिलिटी है एचडीएफसी लाइफ अब ये नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है।
नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज क्रिसिल। क्रिसिल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एक ही हफ्ते के अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन आया है, लेकिन करेक्शन की वॉल्यूम इतनी कुछ खास नहीं है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है। यहीं पर अगर आप डेली चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर क्रिसिल अपने लोअर बैंड के लेवल पे है, साथ ही साथ ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वहां पर क्रिसिल आया हुआ है। तो अगर यहाँ से बॉटम बनाने की कोशिश करता है और यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो क्रिसिल कैन बी द पिक फॉर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट ऑलरेडी हैव फॉर यूज एमएफएसएल। एमएफएसएल को हमने क्रिसमस के टाइम पे भी शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन वहां से कोई बड़ा मूव आया नहीं है, यहीं पर डबल बॉटम बनाया है, यही पैटर्न के अंदर ये बन चल रहा है। तो अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है, ये डबल बॉटम जो यहाँ बना है इसमें हमें स्ट्रेंथ दिखती है और ब्रेकआउट दिखता है, तो डेफिनेटली एमएफएसएल कैन बी द पिक फॉर नेक्स्ट वीक। एक स्ट्रेट अप मूव आने की पॉसिबिलिटी यहाँ भी है। नेक्स्ट ऑलरेडी हैव फॉर यू इज टीवीएस श्री चक्र। अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा अपवर्ड मूव आया है, उसके बाद में कंसोलिडेट होके 0.5% की रिट्रेसमेंट पे ये अभी मार्केट पे मूव कर रहा है। अब यहाँ पर जो रेड कैंडल्स हैं उनका वॉल्यूम काफी कम है, और ग्रीन कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से ऊपर बढ़ रहे थे, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा कंसोलिडेशन है। इसी के साथ साथ आरएसआई भी जो है वो 40 का ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीजें अगर साथ ही साथ और एक मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास भी है, तो अगर ये सपोर्ट यहाँ पर कंफर्म होता है तो एक ऊपर की तरफ मूवमेंट एस टीवीएस चक्रा के अंदर देखने मिल सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर भी आपको यू इज पीजीईएल। पीजीईएल के अंदर भी सेम स्टोरी है, आरएसआई 40 के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, मेजर सपोर्ट लेवल के ऊपर है। साथ ही साथ जो ये मार्केट गिरा है इसकी वॉल्यूम जो है काफी कम है, मेजर सपोर्ट लेवल के साथ साथ लोअर बैंड के ऊपर भी आया हुआ है और मल्टीपल सपोर्ट्स के ऊपर ये होवर कर रहा है। अब एक चीज है, यहाँ पर डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो डेफिनेटली नीचे की तरफ इसके बड़े टारगेट हो सकते हैं, लेकिन अगर ये सस्टेन कर जाता है तो ऊपर की तरफ एक छोटा सा स्विंग ट्रेड दे सकता है। तो इट्स लाइक अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। देखते हैं क्या होता है, अगर सपोर्ट कंफर्म होता है तो डेफिनेटली इसमें क्विक ट्रेड्स के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑलरेडी आपको यूज हीरो मोटोकॉर्प। ऑटो सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प में चेंज इन पोलैरिटी हो रहा है, चेंज इन पोलैरिटी के साथ साथ नीचे 20 मूविंग एवरेज है, ये सब मेजर सपोर्ट के ऊपर हीरो मोटोकॉर्प आया हुआ है। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम ज्यादा है, रेड का वॉल्यूम कम है, तो करेक्शन के अंदर स्ट्रेंथ कम है। साथ ही साथ 60 आरएसआई के ऊपर है, एक तरह से 60 सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीजें दिखाती है कि दिस कैन बी द पिक फॉर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआईएन जो स्टॉक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ट्राइंगल पैटर्न के नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल जो है वो 20 मूविंग एवरेज है, ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन आ रही है। साथ ही साथ आरएसआई 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, ग्रीन की वॉल्यूम ज्यादा है, रेड की वॉल्यूम कम है। तो अगर ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट हमें दिखता है, सक्सेसफुल होता है, तो डेफिनेटली छोटा सा अप ट्रेंड, छोटा सा एक स्विंग ट्रेड एसबीआई के अंदर भी बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक भी आपको यू इस डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, पेनेंट पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इसी के साथ साथ ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, नीचे आरएसआई 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। थोड़ा सा इशू मुझे हुआ था इन रेड वॉल्यूम्स को देखकर, बट क्योंकि ये रिड्यूस हो रही है तो एक तरह से एग्जॉशन वॉल्यूम भी हो सकता है। लेट्स सी अगर छोटा सा ट्रेड मिलता है डिक्सन के अंदर, क्योंकि ओवरऑल जो है ग्रीन वॉल्यूम में काफी स्ट्रेंथ है। तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर, सपोर्ट कंफर्म होता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड डिक्सन के अंदर बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स के अंदर आप देखेंगे तो एक चेंज इन पोलैरिटी हो रहा है। अगर यहाँ पर जो ये सपोर्ट लेवल था, प्रीवियस हाई था, वहीं पर अब ये ब्रेकआउट देकर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर सपोर्ट कंफर्म होता है तो डेफिनेटली ट्रेड बन सकता है सीआईपी। सीआईपी के साथ साथ आरएसआई 60 सपोर्ट, उसके साथ साथ वॉल्यूम एनालिसिस अगर आप करेंगे तो ग्रीन वॉल्यूम ज्यादा है, रेड का वॉल्यूम कम है, तो बेसिक प्राइस एक्शन की मदद से एक छोटा सा ट्रेड ग्रैन्यूल्स के अंदर भी बन सकता है। अनदर स्टॉक वी हैव फॉर यू इज मुथूट फाइनेंस। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो रेंज चल रही थी काफी टाइम से, इसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। बॉलिंजर बैंड का भी एक तरह से ब्रेकआउट यहाँ देखने मिल रहा है, और ब्रेकआउट के बाद वहीं पर एक रेड कैंडल बनी प्रॉफिट बुकिंग की छोटी सी। अब एक तरह से चेंज इन पोलैरिटी है, चेंज इन पोलैरिटी के साथ साथ ग्रीन का वॉल्यूम ज्यादा, रेड का कम है। साथ ही साथ एक तरह से यहाँ पर आरएसआई 60 का सपोर्ट है। मल्टीपल रीजंस टू ट्रेड। सीआईपी अगर कंफर्म होता है, या अगर 1500 रुपए के आसपास का सपोर्ट कंफर्म होता है, तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ एक ट्रेड यहाँ पर बन सकता है। लास्ट ऑफ वी हैव फॉर यू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआईएल। तो अगर यहाँ देखेंगे आप 60 के ऊपर सपोर्ट है, ग्रीन का वॉल्यूम ज्यादा है, रेड का वॉल्यूम कम है। यहाँ पर जो है मार्केट ने अपने 23% रिट्रेसमेंट के ऊपर अगर यहाँ पर सपोर्ट लिया, बिकॉज 23% रिट्रेसमेंट है, इसी के साथ साथ ये एक प्रीवियस हाई है जहां पर सपोर्ट बन सकता है, और आरएसआई का भी 60 के एग्जैक्ट वहीं पे है। तो या तो ये यहाँ सपोर्ट लेगा या 20 मूविंग एवरेज के ऊपर लेगा। यहाँ लेता है, कंफर्म करता है, तो डेफिनेटली इसके अंदर ऊपर की तरफ प्रीवियस हाई तक का एक ट्रेड
मिल सकता है। ये थे कुछ स्टॉक्स और हमारा मार्केट एनालिसिस अगले हफ्ते के लिए 2024 का पहला वीकली मार्केट एनालिसिस। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, और एक तरह से आपको ये जो हम सिंपल एनालिसिस कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या ये आपको किसी तरह से हेल्प कर रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या आप इसको ट्रैक कर रहे हैं? क्या इन चीजों को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? और एक तरह से मैं यहाँ पर किसी तरह की टिप नहीं दे रहा, जो एनालिसिस मैं अपने अकाउंट के लिए करता हूँ, अपने ट्रेडिंग के लिए करता हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप आपको इससे मार्केट की कुछ बेटर इनसाइट्स, कुछ बेटर टेक्निकलिटी समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रहा होगा कि इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स सिंपल, बट यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और सिस्टमैटिकली अगर करेंगे तो डेफिनेटली इसको प्रॉफिटेबल तरीके से कर सकते हैं। वेल, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।